बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाई कोर्ट ने दो बड़े और अहम फैसले दिए हैं। पहले फैसले में कोर्ट का कहना है कि केवल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति ने शराब पी है। वहीं दूसरे मामले में कोर्ट ने बिना ठोस सबूत के ट्रक जब्त करने पर पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। जी हाँ, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में साल 2016 में शराबबंदी कानून लागू की गई। शराबबंदी कानून के तहत शराब पीने, रखने, बेचने और तस्करी करने पर सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने साफ किया है कि कानून का पालन करते समय जांच और सबूत भी उतने ही जरूरी होने चाहिए। पहला मामला साल 2016 का है। 24 नवंबर साल 2016 को बीएमपी 6 के पास मनोज ठाकुर नाम के एक जवान को नशे की हालत में हंगामा करते हुए पकड़ा गया। उत्पाद विभाग ने उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया। इस टेस्ट में शराब पीने की बात सामने आई। इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला निचली अदालत में गया, लेकिन वहां उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद मनोज ठाकुर ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किसी व्यक्ति के शराब पीने का अंतिम और पक्का सबूत नहीं माना जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि अगर ये साबित करना है तो किसी व्यक्ति ने शराब पी है तो उसके रक्त यानी ब्लड और मूत्र यानी यूरिन की भी जांच जरूरी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर की एक शुरुआती जांच हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी शराब पीने की पुष्टि के लिए ब्लड और यूरिन की जांच भी जरूरी होगी। इस फैसले के बाद करीब 10 साल पुराने इस मामले में मनोज ठाकुर को राहत मिली है। दूसरा मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र का है। 14 अगस्त साल 2025 को पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत राजेश कुमार यादव का एक ट्रक जब्त कर लिया था। हैरानी की बात ये थी कि ट्रक से शराब की एक भी बोतल बरामद नहीं हुई थी। पुलिस का कहना था कि ट्रक के केबिन से शराब जैसी गंध आ रही थी। इसी शक के आधार पर पुलिस ने मान लिया कि कुछ समय पहले इस ट्रक से शराब की तस्करी हुई होगी और कहीं पहले ही शराब उतार दी गई होगी। पटना हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता। कानून के अनुसार ठोस सबूत होना जरूरी है। खंडपीठ ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि ट्रक मालिक राजेश कुमार यादव को 2 लाख रुपए मुआवजा दीजिए, 15,000 रुपए मुकदमे के खर्च के लिए दिए जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रक की पूरी जांच कराई जाए। अगर लंबे समय तक थाने में खड़े रहने में उसमें कोई खराबी आई हो तो उसे ठीक कराया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुआवजे की रकम बाद में इस मामले के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से वसूली जाए। सुनवाई के दरमियान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जब कोर्ट ने जांच अधिकारी दरोगा सत्येंद्र कुमार राय से शराबबंदी कानून के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस कानून के प्रावधानों को पढ़ा ही नहीं है, यानी कि हाफ नॉलेज लेकर कार्रवाई की गई है। यह सुनकर कोर्ट ने हैरानी जताई। अदालत ने कहा कि जो अधिकारी खुद दावा कर रहा है कि उसने शराबबंदी के 40 मामलों की जांच की है, उसने कानून को पढ़ा तक नहीं है। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद गोपालगंज के एसपी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना हाई कोर्ट के इन दोनों फैसलों ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून का पालन जरूरी है, लेकिन शराबबंदी हमेशा कानून और पक्के सबूत के आधार पर ही होनी चाहिए। केवल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट या सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी साफ किया है कि पुलिस को कानून की सही जानकारी होना और उसी के अनुसार कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। और ऐसे में बिहार के मद्य निषेध विभाग के पुलिस प्रशासन को ये सीख लेनी चाहिए कि अगर आप कार्रवाई करने जाते हैं तो उसकी पूरी जानकारी पहले से अपने पास रखें। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।